तो गाइस मैं फिर आपके साथ डॉक्टर पूजा कुशवाहा एक नई पोएम द स्कॉलर जिप्सी बाय मैथ्यू नॉल को लेकर आई हूँ। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन यूपीएचईएससी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कॉलर जिप्सी बाय मैथ्यू नॉल। इस पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्कॉलर के बारे में बताया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर था जो बहुत गरीब होने के कारण, पुअर होने के कारण उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वो जिप्सी ग्रुप में जाकर के रहने लगा गांव में। ऑक्सफोर्ड के आसपास के गांव प्रकृति की छाया में, जैसे पहाड़, नदियों के किनारे वो रहने लगा। और इस जिप्सी के बारे में एक पर्सन ने, ग्लैनविल जिन्हें कहते हैं, इन्होंने बुक लिखी जिसमें इन्होंने जिस स्कॉलर जिप्सी के बारे में लिखा है। उस बुक को पढ़ने के बाद में मैथ्यू और नॉल स्कॉलर की खोज में उसी जगह जाते हैं जहाँ पर ये रहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस पोएम में जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो एक शेफर्ड यानी कि गरियाड़ा जिसको कहते हैं, आप ना ऐसे समझ सकते हो कि गरड़िया जिसको कहते हैं, सॉरी, गरड़िया जो कि भेड़ बकरी चराता है, ठीक है, उसके साथ वो जा रहा है और उसी से वो मतलब वार्तालाप कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। देखिए, गो फॉर दे कॉल यू शेफर्ड फ्रॉम द हिल। जाओ शेफर्ड, देखो वो तुमको पुकार रहे हैं। कौन पुकार रहे हैं? तुम्हारे दोस्त, उस गरड़िए के दोस्त तुम्हें पुकार रहे हैं शेफर्ड। कहाँ से पुकार रहे हैं? फ्रॉम द हिल, पहाड़ी से पुकार रहे हैं। सो गो शेफर्ड एंड टाई द वॉटलेट coats, no longer leave thy wistful flock unfed, nor let thy bawling fellows rag their throats, nor the cropped herbage suit another head। तो गो शेफर्ड, जाओ, एंड अनटाई, उन्हें किसको खोल दो, जहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहती हैं, वाइटल कोट्स में जाकर उनको खोल दो ताकि वो क्या कर सके, खा सकें अपने भोजन को। नो लॉन्गर लीव दाई विस्फुल फ्लॉक अनटाइड, ऐसे उनको बंधा नहीं रहना चाहिए। किसको? जो भेड़ बकरियां हैं, बहुत लंबे समय तक, वो भी फ्लॉक मीन्स झुंड, जो भेड़ बकरियों का झुंड है उन्हें बहुत समय तक बंधा नहीं होना चाहिए। नॉन लेट डाई बॉलिंग फेलोज रैग दियर थ्रोट्स, और तुम्हें जाना चाहिए कि जो तुम्हारे फेलोज हैं, सफ़र गड़िए, जो तुम्हारे साथी हैं, वो क्या कर रहे हैं? बॉलिंग, बहुत तेज़ी से चिल्ला रहे, गला फाड़ करके आओ, और तुम नहीं जा रहे, तुम्हें जाना चाहिए। नॉट द क्रॉप्ड हर्बेज सूट अनदर हेड, और तुम जल्दी जाओ, ऐसा ना हो दूसरा भी कोई बहुत तेज चिल्लाने लगे तुमको बुलाने के लिए। फिर वो जो मैथ्यू नॉल है उस गरड़िए से, शेफर्ड से कहता है कि जाओ तुम अपना काम कर लो, लेकिन तुम वापस लौट आना, हम लोग फिर उस स्कॉलर जिप्सी की खोज में चलेंगे। कब लौट के आना? बट व्हेन द फील्ड्स आर स्टिल, जब मैदान अभी भी क्या हो मैदानों में, एंड द टायर्ड मैन एंड डॉग्स आर गॉन टू रेस्ट, जब थके हुए इंसान और डॉग्स यानी कि कुत्ते, यानी कि एनिमल्स, वो अपने रेस्ट के लिए शाम को जा रहे हों, उस समय तुम मेरे पास आना। और उस समय जब आना जब ओनली द वाइट शीप आर समटाइम्स सीन द क्रॉस रिक्रॉस द स्ट्रिप्स ऑफ मून ब्लैंचेड ग्रीन, जब सफ़ेद भेड़ें कभी कभी रात में मून ब्लैंच्ड, चांदनी रात में ग्रीन, अब घास चरने निकलती हैं। कम शेफर्ड, उस समय तुम मेरे पास आना। एंड अगेन बिगिन द क्वेस्ट, हम लोग अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट करेंगे। किसको? स्कॉलर जिप्सी को खोजने की। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि शेफर्ड जा चुका है तो मैथ्यू अर्नोल्ड अकेले ही उस पहाड़ी पर जाता है, और वहाँ पर क्या है? हेयर वेयर द रीपर वॉज एट वर्क ऑफ लेट इन दिस हाई फील्ड्स डार्क कॉर्नर, वेयर ही लिव्स हिज कोट, हिज बास्केट एंड हिज earthen cruse, and in on the sun all morning binds the sheaves,
then here at noon comes back stores to use. हेयर मैं यहाँ पर बैठा हूँ कौन मैथ्यू नॉल कह रहा है पोएट कि मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ पर रीपर मतलब जो मतलब कि फसल काटने वाले काम कर रहे थे, घास काटने वाले जहाँ पे वॉज एट वर्क ऑफ लेट बहुत देर तक काम करते हैं, वहाँ पे घास कट गई है, मैं वहीं पे बैठा हूँ। इन दिस हाई फील्ड, ये बहुत बड़ा मैदान है, डार्क कॉर्नर पे मैं किनारे बैठा हूँ। वेयर ही लिव्स, जहाँ पर वो घास काटने वाला जो किसान था उसने अपना कोट वहीं छोड़ दिया है, बास्केट, डलिया एंड अर्थ एंड क्रूएस भी छोड़ दी वहीं पर छोड़ दिया है, और मैं वहीं पर बैठ करके क्या कर रहा हूँ। एंड इन द सन ऑल मॉर्निंग बाइंड्स द सीव्स, और वो किसान सुबह से लेकर धूप जब तक नहीं होती तब तक वहीं पे काम करता है, फिर वो लंच के लिए जाता है। देन हियर एट नून कम्स बैक हिज स्टोर्स टू यूज़, जब वो खाना खा करके आता है फिर दोपहर में फिर से वो अपने घास काटना, फसल काटने में काम में लग जाता है। तो कवि कहता है हेयर विल आई सिट, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ उसी जगह, एंड वेट, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ सेफर्ड, और मैं कहाँ पे बैठा हूँ, वाइल टू माई ईयर फ्रॉम अपलैंड स्पर अवे, क्योंकि मैं ऊंची पहाड़ी पर बैठा हूँ बहुत दूर, तो मेरे कान भी बहुत ऊंचे, यानी कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं सुन सकूँगा क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पे बैठा हूँ। एंड द ब्लीटिंग ऑफ द फोल्डेड फ्लॉक इज़ बॉर्न विद डिस्टेंट क्राइज ऑफ रीपर्स इन द गॉन ऑल द लिव मर्मर ऑफ अ समर्स डे। वहाँ से वो क्या देख रहा है कवि कि जो फ्लॉक है, जो झुंड है भेड़ बकरियों का, उसका मिमियाना सुनता है, ब्लीटिंग मिमिया रहे हैं, और दूर कहीं रीपर कौन फसल को काटने वालों की आवाज़ें सुनता है। जितने भी गर्मी के दिन में लिविंग पर्सन हैं उनकी मर्मरिंग सुनता है। देन अगेन हम देखते हैं स्क्रीन्ड इज़ दिस नूक ओवर द हाई हाफ रीप्ड फील्ड, screened in this nook, half reef field, and here till sundown shepherd will I be. Through the thick corn the scarlet poppies peep, and round green roots and yellowing stalks I see. Pale pink convolvulus in tendrils creep, and air-swept linden yields their scent and rustle down their perfumed source of bloom on the bent grass where I am laid, and bother me from the August sun with shade, and the eye travels down to Oxford Towers. तो अब वो क्या कर रहा है, स्क्रीन है जिस नूक वो के नदी के किनारे बैठा हुआ है, हाई बहुत ऊंचाई पे, हाफ रीप्ड फील है, अभी आधी पक्की जो है फसल है वहाँ पे बैठा है कभी, और कह रहा है हेयर मैं यहाँ तब तक बैठे रहूँगा जब तक कि सन नहीं डाउन हो जाता है, सेफर्ड विल आई भी मैं यहाँ रहूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा सेफर्ड गरड़िए से कह रहा है। थ्रू द थिक कॉर्न, यहाँ बहुत ज़्यादा फसल है, स्कारलेट पॉपीज पीप है, एक प्रकार की रेड कलर की घास भी है, वहाँ से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और चारों तरफ ग्रीन कलर की रूट्स हैं, येलो कलर का जब फसल कट जाती है उसकी डंठल है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ। यहाँ पर जो एक क्रीपर भी है, यहाँ पर एक क्रीपर भी है जो पेल पिंक कलर की है, और मैं उसको भी देख रहा हूँ, और वहाँ पर एक नींबू नींबू लेमन से जब हवा चलती है उसकी भी सेंट आ रही है, किसके पास, कवि के पास में, और उसे परफ्यूम को वो सॉवर की तरह ऐसा लग रहा है उसके ऊपर जो है बरसात जैसी हो रही है उस नींबू के सेंट की, और उसे क्या क्या मतलब कवि को दिखाई दे रहा है, और ब्लूम ऑन द बेंट ग्रास, और वो जो घास का मैदान है वहीं पर वो लेटा हुआ है जहाँ ब्लूम है, मतलब कहीं कहीं फूल भी छोटे खिले हुए हैं। एंड बाव मी फ्रॉम द अगस्त सन विथ सैड, और अगस्त के महीने में मैं उस कुंज में हूँ सूरज की रोशनी में, छाया में, पास में। एंड द आई ट्रेवल्स, मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं ऑक्सफोर्ड की टावर्स यानी ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर्स जिप्सी मुझे ना देख लें। इतना सोच करके जो वो वहाँ बैठा था, मैं बताना चाहती हूँ कि इस लाइन में ग्लैनविल ने एक बुक लिखी थी स्कॉलर जिप्सी के बारे में, ठीक है, उसको पढ़ करके ये स्कॉलरशिप की जिप्सी के बारे में जानते हैं मैथ्यू नॉल, और तब वो इमेजिनेशन में उसकी खोज को निकलते हैं स्कॉलर जिप्सी के। तो कवि कहता है एंड नियर मी ऑन द ग्रास लाइज ग्लैनविल्स बुक,
और मेरे पास में घास में एक बुक, ग्लैनविल की बुक पड़ी हुई है, कम लेट मी रीड द ऑफ्ट रीड टेल अगेन, कि मैं फिर से, मतलब उसने बहुत बार ये बुक पढ़ी है तो वो कह रहा है कि मुझे फिर से ये बुक पढ़नी है। द स्टोरी ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर पुअर, इसमें ऑक्सफोर्ड स्कॉलर जो गरीब था उसकी कहानी लिखी हुई है। और प्रेग्नेंट पार्ट्स एंड क्विक इन्वेंटिव ब्रेन, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, आविष्कारी उसका ब्रेन था। हु टायर्ड ऑफ नॉकिंग एट परफॉर्मेंट डोर्स, जो थक गया था दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते उन लोगों का कि कहीं से उसको कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन उसको कहीं से हेल्प नहीं मिली। वन समर मॉर्न फॉरसूक, और उसने एक दिन गर्मियों के महीने में ऑक्सफोर्ड को त्याग दिया। हिज फ्रेंड्स एंड वेंट टू लर्न द जिप्सी लोर, और वो अपने फ्रेंड्स को भी उसने त्याग दिया और वो कहाँ चला गया, कुछ सीखने के लिए, जिप्सी लोर, जिप्सी का ज्ञान, जिप्सी के झुंड में। एंड रोम द वर्ल्ड विद दैट वाइल्ड ब्रदरहुड, और वो उन जंगली भाई ब्रदरहुड के साथ में, आदिवासियों के साथ में घूमता रहा। एंड केम एज मोन मैन डीम्ड टू लिटिल गुड, और इस तरह से उन व्यक्तियों के साथ रहने से वो बहुत कम, लोगों का सोचना था कि वो, उसकी जो नॉलेज थी वो बहुत कम होती जा रही थी। बट केम टू ऑक्सफोर्ड एंड हिज फ्रेंड्स नो मोर, वो वहाँ तो चला गया लेकिन फिर वो ऑक्सफोर्ड अपने दोस्तों के पास कभी नहीं आया। बट वंस ईयर आफ्टर इन द कंट्री लेन्स, लेकिन एक बार क्या हुआ, बहुत सालों के बाद में कंट्री, गांव के किनारे, लेन्स, गलियों में, टू स्कॉलर्स हूम एट कॉलेज अस्ट ही न्यू, वो उस कॉलेज से आए, ऑक्सफोर्ड से, एंड मेट हिम, उस जिप्सी से मिले, एंड ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड, और उसके जीवन के बारे में इंक्वायरी की। वेरेस्ट ही आंसर द जिप्सी क्रीव, फिर उस स्कॉलर जिप्सी ने उनको उत्तर दिया कि जो जिप्सी क्रीव हैं, जो उसके मेट्स हैं, जो उसको मित्र हैं, हैड आर्ट्स, उनके पास एक कला है, टू रूल एज दे डिज़ायर द वर्किंग्स ऑफ मैंस ब्रेन, कि वो, उनके पास ऐसी कला है कि वो लोगों के मन पे वैसे ही मतलब शासन कर सकते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। एंड दे कैन बाइंड देम टू व्हाट थॉट्स दे विल, और वो उन्हें वैसे ही बांध देते हैं जैसे वो चाहते हैं। तो ही सेड, उसने कहा, स्कॉलर जिप्सी ने उन टू स्कॉलर से कि एन आई, मैं, द सीक्रेट ऑफ दियर आर्ट, उनकी आर्ट का रहस्य जानूंगा। व्हेन फुली लर्न, जब पूरी तरह से उनकी ये ज्ञान मुझे आ जाएगा। विल टू द वर्ड इम्पार्ट, मैं सारे संसार को बता दूंगा। और ये टाइम कब आएगा, बट इट नीड्स हेवन सेंड मोमेंट्स फॉर दिस स्किल, इस ज्ञान को बताने के लिए, इस बुद्धि को बताने के लिए मुझे एक हेवन सेंट मोमेंट्स की आवश्यकता है, मतलब एक सही समय की आवश्यकता है। दिस सेड ही लेफ्ट देम, ऐसा कह के फिर वो इनटू स्कॉलर्स को छोड़ के स्कॉलर जिप्सी चला गया। एंड रिटर्न नो मोर, फिर से वह वापस कभी नहीं आया। बट र्यूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड, एक अफवाह फैल गई गांव के साइड में कि दैट द लॉस्ट स्कॉलर लॉन्ग वॉज सून टू स्ट्री, कि उस स्कॉलर को बहुत समय तक भटकते हुए देखा गया। कहाँ देखा गया, सीन बाय रेयर ग्लिम्सेस, कभी कभी उसकी झलकियाँ देखी, जैसे वो बहुत ही पेंसिव मूड में, चिंतित अवस्था में रहता था। एंड टंग टाइड, चुपचाप रहता था, कुछ नहीं बोलता था। इन हैट ऑफ एंटिक शेप हैट लगाता था, एंड क्लोक ऑफ ग्रे कलर का क्लोक पहनता था, और वो जैसे कि द सेम द जिप्सी वोर, जैसे जिप्सी कपड़े पहनते हैं वैसे ही वो रहता था। सेफर्ड हैड मेट हिम ऑन द हस्ट इन स्प्रिंग, एक गड़रिए ने उससे मिला था हस्ट में, स्प्रिंग के मौसम में। एट सम लोन एल हाउस, जहाँ कहीं थोड़ी दूर पे शराब घर था, बर्कशायर मोर्स में। और जब वो उसको देखा था कि वो एक बेंच में बैठा हुआ था, स्मोक फ्रॉग डोर्स हैड फाउंड हिम सीटेड एट दियर एंट्रिंग, और इस तरह से जैसे ही स्मोक शुरू हुआ था फिर उन्होंने पाया कि वो गायब हो गया। हैड फाउंड हिम सीटेड, लेकिन जैसे वो उन्होंने एंट्री की थी उस शराब घर में तो उन्होंने उस समय वहाँ उसे पा लिया था, यानी कि कुछ लोगों ने उसको देखा था। बट मिड डियर ड्रिंक एंड क्लैटर ही वुड फ्लाई,
और ड्रिंकिंग करते हुए, उन गाँव के गडरियों को ड्रिंकिंग करते हुए, बातचीत करते हुए वो बीच में ही फ्लाई उड़ गया। एंड आई माई सेल्फ सीम हाफ टू नो दाई लुक्स, और वो हाफ भी उसके लुक्स को नहीं देख पाए। एंड पुट द सफ़र वॉन्डर्स ऑन दाई ट्रेस, इस तरह से भटकते हुए बहुत से सफ़र्स ने उनको देखा है। एंड दी बॉयज़, बहुत बच्चों ने स्कॉलर जिप्सी को लोन व्हीट फील्ड्स, अकेला अनाज के मैदानों में, चट्टानों में घूमते हुए देखा है। आई आस्क इफ दाउ हैज़ पास देयर क्वाइट प्लेस और इन माई बोट आई लाई। और किसी ने ये भी बताया कि उसको कहाँ देखा है, जब वो अब यहाँ पर इमेजिन करता है, मैथ्यू नॉल खुद को बता रहा है कि जब मैं एक प्लेस पे जा रहा था, अपनी बोट पे लेटा था नाव में, तो मोर टू द कूल बैंक इन द समर हीट्स, तब मैंने उसको समर हीट्स में एक किनारे पे देखा था। वो क्या कर रहा था, मिड वाइड ग्रास मीडोज विद द सनशाइन फिल्स, कि जब घास के मैदान में जब सनशाइन धूप फैली हुई थी, एंड वॉच द वार्म, जब गर्मी दिख रही थी, तो ग्रीन मफल्ड कमनर हिल्स में मैंने उसे देखा था। जैसे कि लोग कहते हैं कि वो क्या करता था, लोगों को हॉन्ट करता था, डराता था। ठीक है, उन्होंने अपने रिट्रीट्स, निवास स्थानों में बताया लोगों ने कि वो उन्हें डराता था, ऐसा लगता था। क्यों? क्योंकि वो 17वीं सेंचुरी का इंसान था, स्कॉलर जिप्सी, और मैथ्यू नॉल अभी 19वीं सेंचुरी में है। तो 200 साल पुरानी ये बात है। फिर कभी कहता है, फॉर मोस्ट आई नो दाउ लव्स रिटायर्ड ग्राउंड, दी एट फेरी ऑक्सफोर्ड राइडर्स ब्लीदी, रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स हैव मेट क्रॉसिंग द स्ट्रिपलिंग थेम्स एट बैबलॉक हिल, ट्रेलिंग इन द कूल स्ट्रीम दाई फिंगर्स वेट। फॉरमोस्ट वो कह रहा है, कभी कह रहा है मैथ्यू नॉल कि मैं जानता हूँ कि तुम जो रिटायर्ड ग्राउंड हो, यानी तुम ऑक्सफोर्ड से, तुमने उसे ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया था। ठीक है, दी एट यू फेरी ऑक्सफोर्ड राइडर्स ब्लीदी एंड रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स, और तुम कहाँ गए थे, समर नाइट्स में आए थे, और होम मतलब जहाँ वो जिप्सी के उसमें गया था। हैव मेट क्रॉसिंग, बहुत से लोगों ने उसको देखा, थेम्स नदी बैकलॉग खेती में, ट्रेलिंग इन द कूल स्ट्रीम, जहाँ पर वो ठंडी धारा में अपनी उंगलियों को भिगोता था, एज द पंट्स रोप चॉप्स राउंड, कभी कभी नाव में जब वो चलता था तो ठंडी धाराओं पे अपनी उंगलियों को भिगोता था। एंड लीनिंग बैकवर्ड, अपने पीठ को पीछे झुकाता था किसी चिंतन सपने में। एंड फॉस्टरिंग इन दाई लैप, उसकी गोदी में बहुत सारे फूलों का ढेर होता था, जिन फूलों को उसने बहुत सारे साई फील्ड से, डिस्टेंट विच वुड बार से तोड़ा था। एंड दाइन आइज रेस्टिंग, और उसकी आँखें, तुम्हारी आँखें चांद की रोशनी में पड़ी धारा पे पड़ती थी। एंड देन दे लैंड एंड दाउ आर शीन नो मोर, लेकिन इतना ही देख करके फिर देखते हैं कि वो गायब हो जाता है। बहुत सारी कुंवारी लड़कियों ने भी उसको देखा था, हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट, जो बहुत दूर दूर गाँव से आती थी, टू डांस करने के लिए। एक रिलीजन था, मतलब रिलीजियस डांस, जो कि एल्म पेड़ के, मई के महीने में एल्म पेड़ के चारों ओर डांस करते वो पूजा करती थी। ऑफ्ट थ्रू द डार्कनिंग फील्ड्स हैव सीन दी रोम, प्रायः वो उसे देखती थी वहाँ पे भटकते हुए, और क्रॉस स्टाइल इनटू द पब्लिक वे, या पब्लिक वे में क्रॉस करते हुए। ऑफ्ट दाउ हैज़ गिवन देम स्टोर, और उसने कभी कभी उसको देखा था कि वो बहुत सारे फूलों को स्टोर करता था। द फ्रेल लिव्ड वाइट एनिमी, डार्क ब्लूबेल्स फ्लावर डांस्ड विद ड्यूस ऑफ समर इवनिंग में, एंड पर्पल ऑर्चीज होती थी, फूल विद स्पॉटेड लीव्स होती थी उसके पास। बट नन हैड वर्ड शी कैन रिपोर्ट ऑफ दिम, लेकिन उन कन्याओं ने, यानी मेडन्स ने, उनसे कभी बात नहीं की जिससे कि वो कुछ बता पाए किसी को। और उसको कहाँ देखा गया, एंड अबाउट गॉड्स्टो ब्रिज के ऊपर देखा गया। व्हेन हे टाइम्स, जब गर्मी के दिन था, जून के महीने में, एंड मैनी अ स्काई थी इन सनशाइन फ्लेम्स, धूप में जब हंसिया से फसलें काटी जा रही थी। मैन हु थ्रू दोज वाइट फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास, जब मनुष्य यानी किसान ब्रीजी ग्रास को फील्ड्स में काटने जाते थे। वेयर ब्लैक विंग्ड, वहाँ पर एक काले पंखों वाला अबाबिल पक्षी हॉन्ट करता था, ग्लिटरिंग करता था थेम्स नदी के किनारे। एंड टू बाथ इन द एवेंडल लेसर पास,
बहुत से लोग नदियों में नहाते हुए उसको देखते थे। ऊपर है ऑफन पास द नियर, कभी कभी उनके पास से भी वो गुजर जाता था। सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक, कभी वो किनारे नदी के किनारे बैठ जाता था। ओवरग्राउंड मार्क डाइन आउट लेंसेज गैप एंड दाई figure spare thy dark vague eyes and soft abstracted air, but when they came from bathing thou was gone। तो वो देखते थे सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक, कभी वो वहाँ किनारे बैठता था, बहुत चिंतित रहता था। उसका फिगर कभी कभी बहुत डरावना होता था, उसकी आइज़ भी बहुत वॉग वैग होती थी और बहुत ही वो अनिश्चित रूप से हवा की तरह इधर उधर घूमा करता था। और जब लोग नहा के उसके पास आते थे वो चला गया, पहले से ही वो गायब हो जाता था। आगे देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी पोयम। एट सम लोन होम स्टेड इन द क्रिमिनल हिल, और क्रिमिनल हिल में बहुत से अकेले जो घर थे वहाँ पर वेयर एट हर ओपन डोर, दरवाजे खुले रखकर जब हाउस वाइफ डांस करती थी। डांस मतलब पौंदा लगाना, मतलब किसी कपड़े पर जहाँ फट जाता है, तो जब वो ऐसा काम कुछ सिलती थी तब दाउ हैज़ बीन सीन, उन महिलाओं ने, उन हाउस वाइफ ने भी उनको देखा था। और हैंगिंग ऑन अ गेट, जब वो गेट के पास खड़ी होती थी, टू वॉज थ्रेसर इन द मॉसी बांस, जब वो देखती थी फसल को कटते हुए जहाँ काई भी लगी है वहाँ पर, तो वो भटकता हुआ दिखता था। स्कॉलर जिप्सी चिल्ड्रन, जो बच्चे जो थे, हु अर्ली रेंज दिस स्लोप्स एंड लेट फॉर क्रीसेस फ्रॉम द रेल्स, वो जब वो स्लोप्स मतलब ढलान जैसी पहाड़ियों से जब गुजरते थे बच्चे और वहाँ क्रिसेस खट्टी मीठी पत्तियों को रेल से इकट्ठा करते थे। हैव नोन द आई, वो जानते हैं उन आँखों को। ऑल एन अप्रैल डे में जब वो उसे देखते थे। द स्प्रिंगिंग पॉस्चर एंड द फीडिंग काइंड, और उस समय वो कैसे देखते थे कि जो स्कॉलरशिप जिप्सी था वो उगते हुए घास को भी देखता था और फीडिंग करते हुए घास को भी देखता था, यानी उत्पत्ति को भी देखता था और अंत को भी देखता था। ऐसा देखकर वो कुछ सोचता था। एंड मार्क दी, उनको देखता रहता था। व्हेन द स्टार्स कम आउट एंड शाइन, जब तक देखता तब तक कि तारे आकाश में नहीं आ जाते, यानी बहुत लंबे समय तक उन चीज़ों को देखकर सोचा करता था। थ्रू द लॉन्ग डीवी ग्रास मूव स्लो अवे, और वो घास डीवी यानी कि ओस से बड़ी घास में वो धीरे धीरे मूव करता रहता था। इन ऑटम ऑन द स्कर्ट्स ऑफ बैगले वुड, और पतझड़ के मौसम में बैगले वुड के किनारे पर उसे देखा गया। वेयर मोस्ट द जिप्सी बाय द टफ एजेड वे पिच देयर स्मोक टेंट्स, जहाँ पर जिप्सीज जो है उनका घर था, स्मोक टेंट्स बने हुए थे। एवरी बुश, प्रत्येक बुश में उसको देखा गया। विद स्कारलेट पैच टैग्ड थे, ग्रे कलर के शर्ट्स थे, यानी कि वो जिप्सी के ग्रुप में रहता था। अबाउट द फॉरेस्ट, जो कि जंगलों के ऊपर एक स्थान था जिसे थैसले कहते थे, वहाँ पर वो देखा गया। वहाँ एक ब्लैक बर्ड रहती थी जो अपनी फूड को लेने के लिए, पिक करने के लिए जाती थी। सीधी, वो डरती नहीं थी उसको देख करके। नॉर स्टॉप इज मील, वो अपने खाने को भी नहीं रोकती थी जब उसे देखती थी। नॉर फियर से टॉल, वो उससे नहीं डरती थी, यानी बहुत फैमिलियर हो गया था वो चिड़ियों से। सो ऑफन हैज़ ही नोन दी पास्ट हिम स्ट्रे, रैप ट्रिलिंग इन दाई हैंड अ विदर्ड स्प्रे एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल। और ऑफ सो ऑफन मुझे प्राय देखा गया कि वो कुछ पी दिए, मतलब कुछ पास्ट के बारे में सोचता हुआ भटकता रहता था और उसके हाथ में ये एक छड़ी जैसी रहती थी और उसे ऐसा लगता था कि कोई स्पार्क होगा और हेवन से कुछ कोई ज्ञान उसके पास गिरेगा। एंड वंस इन विंटर, एक बार जाड़े में, ऑन द कॉजवे चिल वेयर होम थ्रू फ्लडेड फील्ड्स फूड ट्रैवलर गो, हैव आई नॉट पास दी ऑन द वुडन ब्रिज wrapped in thy cloak and battling with the snow, thy face toward Hinsky and its wintry riz, and thou hast climbed the hill and gained the white brow of Cumnor range, turned once to watch while thick the snowflakes fall, the line of festal light in Christchurch Hall, then sought thy straw in some sequestered greens। एक बार जाड़े के मौसम में उसने देखा कि जहाँ एक घर है जहाँ फ्लडेड फील्ड्स एंड फूड ट्रैवलर्स चल रहे थे, तो एक स्टोरी जैसी है कि मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा डाउट कर रहा है। कौन? मैथ्यूनल, अपने आप के ऊपर, कि क्या वही जंगल है जहाँ से मैं गुजरा था और मैंने स्कॉलर जिप्सी को देखा था इसी क्लोक में बैटलिंग करते हुए इस स्नो में। उसका फेस हिल्सकी टावर पे देखा था या विंट्री रिज में देखा था, या वो क्लाइंब करता हुआ इस हिल से, पहाड़ी से गुजरा था, या वाइट ब्रो कमनर रेंज में मैंने देखा था। टर्न्स वंस टू वॉच, क्या मैंने इसको कहीं देखा था थिक स्नो
फ्लेक जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, द लाइन ऑफ फेस्टल लाइट्स इन, तब मैंने, हाँ शायद मैंने उसे देखा था, जब चर्च में फेस्टल लाइट यानी कि एक फेस्टिवल होता है उसको देखने के लिए वो वहाँ जाता था। देन सॉट द स्ट्रा इन सम सिक्वेस्टर रेंज, वो एकांत में बैठ कर के उन जगमगाती रोशनी को देखता था। बट वॉट आई ड्रीम, मैथ्यू नॉल कहता है कि मैंने ये क्या सपना देखा। 200 ईयर्स आर फ्लो, 200 साल हो गए उसको उसको मरे हुए। सिंस फर्स्ट दाई स्टोरी रैन थ्रू ऑक्सफोर्ड हॉल, क्या अभी भी तुम्हारी कहानी ऑक्सफोर्ड हॉल्स में घूमती होगी। एंड द ग्रेव, जो ग्लैनविल है उसने अपनी टेल में तो तुम्हें ग्रेव बना दिया, यानी कि तुम्हें लिख दिया, इंस्क्राइब कर दिया दैट दाउ बट वॉन्डर्ड, तुम अभी भी क्या घूमते हो इन दीवालों में, टू लर्न स्ट्रेंज आर्ट्स, और तुम स्ट्रेंज आर्ट्स को सीखते हो और जिप्सी ट्राइब में जुड़ जाते हो। एंड दाउ फ्रॉम अर्थ आर गॉन, और तुम क्या पृथ्वी की ज्ञान को जानते हो, और क्या तुम यहाँ से चले गए। लॉन्ग सिंस इन सम क्वाइट चर्च यार्ड लेट, नहीं तुम शायद मर चुके हो, बहुत लंबे समय पहले चर्च यार्ड में तुम्हें दफन कर दिया गया होगा। सम कंट्री नो, कहीं कंट्री के किनारे अननोन ग्रेव में तुम लेटे होगे। स्कॉलर जिप्सी, टॉल ग्रासेस, और तुम्हारे ग्रेव कबर पे लंबी लंबी घासें उगाई होंगी, वाइट फ्लावरिंग, वाइट करके फ्लावर्स हो गए होंगे। अंडर डार्क, तुम एक अंधेरे रेड फ्रूटेड ई ट्रीज के शेड के नीचे कब्र में लेटे होगे। इतना कहकर मैथ्यू नल अपने आप से बातें कर रहा है, कह रहा है, नो नो दाउ हैज़ नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ अवर्स, तुम नहीं मर सकते हो। फॉर वॉट वीयर्स आउट ऑफ लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन, क्योंकि तुम हम लोग जैसे मॉर्टल मैन जैसे नहीं हो। इट्स दैट फ्रॉम चेंज टू चेंज देयर बीइंग रोल्स, तुमने तो बहुत बदलाव कर दिया है। इट्स दैट रिपीटेड शॉक्स एंड अगेन अगेन, क्योंकि हम लोगों तो जो मानव है संसार में वो बहुत बार बार शॉक्ड होता है और प्रॉब्लम से झेलता रहता है, जिसके कारण हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है और हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल नहीं रह जाती है, हमारी इलास्टिक पावर्स भी नम हो जाती हैं। Until having used our nerves with bliss and teen, or Tis having used our nerves and with bliss and teen and tied upon the thousand scheme our wit, और हम लोग बार बार परेशानियों से जूझ करके हमारी जो नर्व्स हैं वो ना तो उस तरह ब्लिस होती हैं और हम लोग थक जाते हैं, 1000 स्कीम बनाते हैं, हमारी बुद्धि विट बेकार हो जाती है। टू जस्ट पॉजिंग जीनियस वी रिमिट, हमारी जीनियस जो चीज़ें होती हैं वो मिट जाती हैं आवर वॉर्न आउट लाइफ से। और वॉट वी हैव बीन, हम लोग तो मॉर्टल हैं बट तुम मॉर्टल नहीं हो, तुम नहीं मर सकते हो। दाउ हैज़ नॉट लिव्ड, तुम जीवित, क्या तुम जीवित नहीं हो। वाई शुड दाउ पेरिस, क्या तुम मर चुके हो। दाउ हैज़ वन एम, हम लोगों के लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही एम था, एक बिजनेस था, वन डिज़ायर थी। एल्स बट दाउ लॉन्ग सिंस नंबर्ड विद डेड, तुम नहीं मर सकते हो क्योंकि तुम हम मॉर्टल मैन से अलग हो। एल्स हैड दाउ स्पेंट लाइक अदर मैन डाई फायर, तुम अपनी एनर्जी को नहीं खर्च कर सकते हो जैसे कि हम लोगों जो मॉर्टल मैन है वो खर्च कर देते हैं। द जनरेशन ऑफ दाई पियर्स आर फ्लैट, तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे साथियों की पीढ़ी तो मर चुकी होगी। एंड वी आवर सेल्स गो, हम लोग भी मर जाएंगे। बट दाउ पोजेस एन इमॉर्टल लॉर्ड, तुम अमर हो, तुम नहीं मर सकते। एंड वी इमेजिन दी एक्सेप्ट फ्रॉम एज, और हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि तुम्हें कोई भी एज नहीं लगेगी। एंड लिविंग है, तुम हमेशा जीवित रहोगे ग्लैनविन के पेज में, उनकी रची हुई किताबों में, लिखे हुए किताबों में। बिकॉज दाउ हैज़ वॉट वी अलास हैव नॉट, तुम वो हो जो हम नहीं हैं। फॉर अर्ली डेज दाउ लीव द वर्ड विद पावर्स press undivided to the word without firm to their mark, not spent on other things, free from the sick fatigue and the languid doubt which must to have tried in much been baffled beings, or life unlike to ours, who fluctuate idle without termoscope, of whom each strives knows for what he strives, and each half lives 100 different lives, who wait like thee, but not like thee in hope. फॉर अर्ली, मतलब कि तुम इतनी जल्दी संसार नहीं छोड़ सकते हो। पावर तुम्हारे पास है, तुम फ्रेश हो, कभी भी तुम वर्ड में डाइवर्टेड नहीं हुए हो। फर्म टू दियर मार्क, अपने उद्देश्य में हमेशा फर्म रहे हो। तुमने बहुत स्पेंड नहीं की हैं अदर थिंग्स में अपनी शक्तियों को। तुम इस शिक फैटिक से फ्री हो, तुम डाउट्स नहीं करते हो, तुम बहुत ज़्यादा थकते नहीं हो, बेकार की चीज़ों में तुम पढ़ते नहीं हो ऑफ लाइफ में, जैसे कि हम मॉर्टल मैन पढ़ते हैं। हु फ्लैक्चुएट, हम जो लोग हैं फ्लैक्चुएट आलसी लोग हैं, और ऑफ होम ईच स्ट्राइव्स, हम प्रयत्न करते हैं बट नहीं जानते कि हम किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एंड ईच हाफ लिव्स 100 डिफरेंट लिव्स, और
हम लोग आधे जीवन में बहुत अलग अलग जीवन जीते हैं। हु वेट लाइक दी, हम तुम्हारी तरह इंतज़ार नहीं करते हैं, बट नॉट लाइक दी इन होप, जैसे कि तुम एक आशा में इतने लंबे समय तक जिए। दाउ वेटिस फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन, तुम इंतजार कर रहे हो कि हेवन से कोई स्पार्क चिंगारी आएगी, कोई ज्ञान का प्रकाश आएगा। एंड वी लाइट हाफ बिलीवर्स ऑफ आवर कैजुअल क्रीड्स, और हम तो आधा भी विश्वास नहीं करते हैं अपने कर्मों में। हु नेवर डीपली फेल्ट, हमने कभी गहराई से सोचा ही नहीं। नॉर क्लियरली विल्ड, हमने कभी कोई क्लियरली इच्छा ही नहीं की। हुज इनसाइट नेवर हैज़ बॉर्न फ्रूट इन डीड्स, और हमारी जो दृष्टि है वो कभी भी मतलब कामों में हमने उन्हें फ्रूटफुल बनाया ही नहीं है। हुज वैग्यू रिजल्ट नेवर बी फुलफिल्ड, हम लोगों की जो भी रिजॉल्व्स कभी फुलफिल ही नहीं हुए। और होम ईच ईयर वी सी, हम लोग प्रत्येक साल देखते हैं नई बिगनिंग होती है, नए डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं। हु हेजिटेट होते हैं एंड फॉल्टर लाइफ अवे, हमारी लाइफ ऐसी चली जाती है। हम लोग टुमारो के चक्कर में ग्राउंड वॉन्ट टुडे का नाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। डू नॉट वी, क्या हम लोग नहीं भटकते हुए प्राणी हैं? अवेट्स इज टू, तुम्हारी तरह हम क्या कोई स्पार्क का नहीं इंतजार करते हैं? तो कभी कहता है यस वी अवेट, हम भी तुम्हारी तरह इंतजार करते हैं, बट स्टिल डिलेज, लेकिन हम लोग बहुत देर कर देते हैं। एंड देन वी सफ़र, हम सफ़र कष्ट झेलते हैं। अमंग अस वन, हमें से सभी लोग झेलते हैं। हुम मस्ट हैव सफ़र्ड, सबको कष्ट मिलता है, क्योंकि हम टेक डिजेक्टेडली, हम लोग पूरे मन से नहीं काम करते हैं। ही सीट अपॉन द इंटेलेक्चुअल थ्रोन, हाँ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल थ्रोन है उसमें तो सैडनेस बैठ जाती है, और उस जब बुद्धि पे सैडनेस बैठ जाती है, ऑल इज स्टोर ऑफ सैड एक्सपीरियंस, और जो भी सैड एक्सपीरियंस का स्टोर होता है, ही ले बेयर्स ऑफ रेस्ट डेज, हमारे दिनों को बुरा बना देता है। टेल अस इज माइजरी बॉट, हम अपने कष्ट भरे जीवन को बताते हैं, ग्रोथ को बताते हैं। साइंस एंड हाउ द डाइंग स्पार्क्स ऑफ होप वॉज फेड, की कैसी हमारी आशा में मरती हुई स्पार्क हमें मिली जिससे हम आगे बढ़े। एंड हाउ द ब्रेस्ट वॉज सूटेड एंड हाउ द हेड एंड ऑल इज अवरली वेरिड एंडोनिम्स, मतलब कि कैसे इन बुरे समय में हमें इस प्रकार के एंडोनिम्स नामक एक दवा मिली जिससे हम आगे एंड दिस फॉर आवर वाइजेस्ट एंड वी अदर पाइंस, और इस प्रकार से क्या हम बुद्धिमान हैं? नहीं। एंड विच द लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम वुड एंड, और इस तरह से हम लोग इच्छा करते हैं और अपने अनहैप्पी ड्रीम का एंड हो जाता है। वे ऑल क्लेम टू विश, कि हम सोचते हैं हम खुश रहें, और लेकिन हम लोग बियर करते रहते हैं कष्ट को। विथ क्लोज लिप्स पेशेंस फॉर आवर ओनली फ्रेंड, के लिए सैड पेशेंस हमारे अंदर होता है। टू नियर नेबर टू डिस्पेयर, हम हमेशा जो है निराशा भरे पड़ोसी के पास रहते हैं, हमारे अंदर निराशा रहती है। बट नन हैज़ होप लाइक दीन, लेकिन किसी के पास में तुम्हारी जैसी आशा नहीं होती है। स्कॉलर जिप्सी, दाउ थ्रू द फील्ड्स एंड थ्रू द वुड्स डॉस, और तुम अभी भी मैदानों जंगलों में भटकते हुए दिखाई पड़ते हो। रोमिंग द कंट्री साइड, अट्रॉन्ट बॉय हो तुम, कहीं कंट्री साइड के समय भटकते हो अपने उद्देश्य के लिए। एंड नर्सिंग दाई प्रोजेक्ट अनक्लाउडेड जॉय, और तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको नर्सिंग करने के लिए अनक्लाउडेड जॉय में भटकते हो। एंड एवरी डाउट लॉन्ग ब्लोन बाई टाइम अवे, लेकिन हम लोग जो है भटकते हैं और प्रत्येक डाउट जो है ब्लो हो जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता है। कवि का कहने का मतलब है जो हम लोग इंसान हैं वो स्कॉलर जिप्सी की तरह आशा नहीं रखते हैं। ओ बॉर्न इन डेज व्हेन विट्स वर फ्रेश एंड क्लियर and life ran gaily as sparkling themes before this strange disease of modern life with sticky her its divided aims, its heads oryx, its Players' hearts was ripe, fly hence our contact fear. Still fly plunged deeper in the barbering wood hours as did. With gestures turned from her false friends approached. O born days व्हेन वेट्स वर फ्रेश एंड क्लियर, जब हमारी बुद्धि फ्रेश और क्लियर होती है, लाइफ बहुत ही स्पार्कलिंग थीम की तरह बहुत ही उसकी स्कॉलर जिप्सी की लाइफ स्पार्कलिंग चमकती हुई थीम्स नदी की तरह धीरे धीरे आराम से खुशी के साथ रन करती है। और इस चेंज, लेकिन अगर तुम इस मानव रूपी जीवन में आओगे ना तो मॉडर्न लाइफ की तुम्हें डिसीज़ लग जाएगी। विद सिकी हरी है यहाँ पे, इनके एम डिवाइडेड हैं, इनके हेड भी यानी बुद्धि सही नहीं है।
दिल भी सही नहीं है। और फ्लाई हैंस, यहाँ से तुम चले जाओ, फ्लाई हैंस, तुम यहाँ से चले जाओ, इस दुनिया से तुम चले जाओ। स्कॉलर जिप्सी, और कॉन्टेक्ट फियर, हम लोग से कॉन्टेक्ट ही मुझे डरा देता है। स्टिल फ्लाई, तुम यहाँ से चले जाओ। प्लंग डीपर इन द बावरिंग वुड, तुम उन्हीं कुंज जंगलों में चले जाओ। वाज एज डिडो विद जेस्चर स्टर्न, क्योंकि जहाँ से एक ही कहानी है कि एक जो डिडो नामक जो है देवी थी, देवी क्या, एक मतलब कि क्वीन थी, और इसको प्यार हो जाता है एक पर्सन से, तो उसको तो गॉड क्या करते हैं, उस पर्सन को अपने पास बुला लेते हैं, जिसकी वजह से डिडो मर जाती है। और मरने के बाद में जहाँ वो जाती है तो वो हेड स्टोन, मतलब वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि उसका लवर भी वहाँ आया होता है, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया होता है। तो ये कहानी, एक मिथ है कि इस दुनिया में धोखा ये है कि डिडो विद जेस्टर ट्रस्टन, क्योंकि जब डिडो अप हेड्स में थी तो उसका फॉल्स फ्रेंड आया था, उससे वो मुड़ गई थी। वेव्स अस अवे एंड कीप दाई सॉलिट्यूड, कि तुम यहाँ से लहर की तरह बन के उड़ जाओ स्कॉलर जिप्सी, और हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि हम संसार में जीने वाले बेकार इंसान हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। आगे मैथ्यू नॉल कहते हैं, स्टिल नर्सिंग द अनक्वेंकेबल होप, स्टिल क्लचिंग द इनवाइबल सीड, with a free onward impulse pressing through by night the silver branches of the glade, for on the forest skirts where none pursue, on some mild pastoral slope, imagine resting on the moonlit pales, freshen thy flowers as in former years with dew, or listen with enchanted ears from the dark tingle on to the nightingale। कि हम लोग अभी भी क्या अनक्वेंचेबल होप से नर्स कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इनवाइबल शेड्स को क्लच करते हैं, हम लोग फ्री हो जाते हैं। ऑनवर्ड इम्पल्स ब्रशिंग थ्रू बाय नाइट एंड सिल्वर ब्रांचेस ऑफ ग्लेड में, तुम वहीं चले जाओ, रात में वहीं रहो जहाँ फॉरेस्ट का किनारा है, कोई तुम्हें परस्यू नहीं करता है। तुम पेस्ट्रोल स्लोप में जाओ, मैदानों में जाओ, रेस्टिंग करो मूनलिट के पेल्स में, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, जहाँ तुम्हें दाई फ्लावर्स, तुम्हारे फूल इंतजार करते हैं, जहाँ तुम फॉर्मर ईयर्स में रह रहे हो, उन ओस विद ड्यू ओस जहाँ रहती है। और लिसन, सुनो उन इंचेंटेड, उन मंत्रों को, यानी म्यूजिकल नेचर के म्यूज़िक को सुनो उन कानों से, फ्रॉम द डार्क टिंगल, जो कि नाइटिंगल जैसे गाने को तुम्हारे कानों को शोभित करते हैं। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बट फ्लाई ओवर पॉथ, हमारे रास्तों से उड़ जाओ। और फेवरेट कॉन्टेक्ट, हमारे कॉन्टेक्ट में ना हो, तुम उड़ जाओ स्कॉलर जिप्सी। फॉर स्ट्रॉन्ग द इन्फेक्शन ऑफ आवर मेंटल स्ट्राइफ, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर मेंटल स्ट्राइफ का इन्फेक्शन है जो तुम्हें लग जाएगा। इट गिव्स नो ब्लिस, जहाँ कोई ब्लिस नहीं है, और हम लोग अपनी रेस्ट को स्पॉइल कर देते हैं। एंड वी शुड विन दी फ्रॉम दाई ओन फेयर लाइफ, और हम क्या करते हैं, हम जीतते हैं अपने ही लाइफ को, बार बार जीतते हैं, हारते हैं। लाइक अस डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अनब्लेस्ड होते हैं। सून सून दाई चेयर वुड डाई, अगर तुम हमारे कांटेक्ट में रहोगे तो तुम भी एक दिन ज़रूर मर जाओगे। दाई होप, तुम्हारी आशा टिमोरस हो जाएगी, अनफिक्स्ड पावर हो जाएगा। दाई क्लियर एम्स बी क्रॉस एंड शिफ्टिंग मेड, और तुम्हारा एम्स भी क्लियर रहता है, एंड शिफ्टिंग मेड, एंड देन दाई ग्लैड पैरनल यूथ वुड फेड, तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारा जो ये युवावस्था है वो फेड होने लगेगा, जैसा कि हम लोगों का हो जाता है। फेड एंड ग्रो ओल्ड एट लास्ट, तुम फेड होगे, बूढ़े हो जाओगे हम लोग की तरह, और मर जाओगे। देन फ्लाई अवर ग्रीटिंग्स, तो तुम हमारी ग्रीटिंग्स से दूर रहो। फ्लाई अवर स्पीच, हमारी शब्दों से दूर रहो स्कॉलर जिप्सिस, हमारी स्माइल से, फेक स्माइल से दूर रहो। एज सम ग्रेव टायरन ट्रेडर, यहाँ पे एक कहानी बताता है कवि की, टायरन ट्रेडर थे समुद्र में, और वो डिस्क्राइब एट सनराइज, उस सनराइज के समय इमर्जिंग प्रो लिफ्टिंग टू द कूल हेयर्ड क्रीपर, वो एक नाव में बैठ करके क्रीपर स्टिल्थी जो धीरे धीरे जा रहे थे, द फ्रिंजेस ऑफ अ साउथ वर्ड की तरफ फेसिंग ब्रो, और वहाँ पे ईगल आइल्स में उन्होंने देखा कि जो है ग्रीशियन कोस्टर आया हुआ है, और जिससे ग्रीशियन कोस्टर जो ग्रेशियन थे, उन्होंने इनको क्या नाम है, टायरन ट्रेडर को धोखा दिया था। तो जब उन्होंने देखा तो फ्राइटनेड वो डर गए, एंड द एम्बर ग्रैप्स एंड द कैन वाइन, वो green pressing figs and Tony's stepped in brine and knew the intruder on his ancient hope, तो उन्हें याद आया वो उनकी जो भी वो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको बारे में बताते कि उनको वो छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि उनके एंशियंट होप में उन्हें हमला किया था। इस इंसिडेंट को बता करके कभी ये कहना चाहता है ये संसार धोखे की दुनिया है। तो फिर से मैथ्यू नॉल कहते हैं, द यंग लाइट हार्टेड मास्टर्स ऑफ द वेव्स एंड स्नैच हिज रडर and shook out more sail, and day and night held on indictedly over the blue midland waters with the gale betwixt us
skids and soft sleet to where the Atlantic raves outside the western streets and unbent sails. There were down cloudy cliff through seats of foam, shy traffickers, the dark Iberian come and on the beach undid his corded bales. ठीक है, the young lighted hearted master of the waves. तो जो ये फिर एक इंसिडेंट बताते हैं कि लहरें तो उठ रही थी और उसने अपनी रडर को भी खींचा और शूक आउट मोर सेल, नाविक ने सेल बढ़ाया एंड डे एंड नाइट वो चलाता रहा ओवर द ब्लू मिडलैंड वाटर्स के पास में, जो कि ये सिर्टिस सॉफ्ट सिसली नामक दो स्थान है उनके बीच में, और वो एटलांटिक रेव्स के पास गए. आउटसाइड द वेस्टर्न स्ट्रीट्स एंड अनबेंट हिल्स देयर वेर डाउन क्लाउडी क्लिफ से वो गुजरे थ्रू द स्ट्रीट अब जहाँ फोम बहुत सारा था एंड साइड ट्रैफिकर्स थे, द डार्क एवरियन कम आए थे एंड ऑन द बीच हंड्रेड हिज कॉर्डेड बेल्स. कहने का मतलब ये है कि कुछ नाविक इन चीज़ों से गुजरते गए और वो देखते गए कि कहीं जो है स्कॉलर जिप्सी दिख रहा है या नहीं, और ये भी कहना चाहते हैं कभी कि इस संसार में बहुत धोखा है, इसलिए तुम इस संसार से चले जाओ. आई थिंक कि आपको यह पोएम समझ में आई होगी. अगर आपको ये मेरी पोएम समझ में आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस तरह से अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं UPHSC हायर एजुकेशन के वीडियो बनाती रहूं. थैंक यू. नमस्कार.